रिश्ता तलाशने के लिए शुरू हुई एक ऑनलाइन बातचीत आखिर कैसे पहुंच गई पुलिस की बड़ी कार्रवाई तक। एक शख्स जिसने खुद को पढ़ा लिखा, सफल और भरोसेमंद बताया, वो आखिर कई राज्यों की महिलाओं के लिए खतरा कैसे बन गया। एक जन्मदिन की मुलाकात, कुछ घंटों की मेहमान नवाजी और फिर ऐसा क्या हुआ कि जब युवती की आंख खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी और पुलिस ने आरोपी की असलियत खंगाली तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने ऑनलाइन रिश्तों की दुनिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं दीप्ति चंदाकर आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ की खबरें। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। आज जिस खबर की बात करने हम जा रहे हैं वो सिर्फ एक चोरी या ठगी की घटना नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है जो ऑनलाइन रिश्तों पर भरोसा कर लेते हैं। मामला राजधानी रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती के साथ ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल युवती की पहचान जनवरी महीने में जीवनसाथी.com नाम की मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अभिनव सिंह नाम के एक युवक से हुई थी। जैसे कि अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पर होता है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत नियमित संपर्क में बदल गई। समय के साथ दोनों के बीच भरोसा बढ़ता गया। युवती को लगा कि ये वो एक ऐसा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है जिस पे वो भरोसा कर सकती है, जिसके साथ वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकती है। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति पर वो भरोसा कर रही थी वो पहले से ही एक सुनियोजित योजना पर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 15 मई को आरोपी ने अपना जन्मदिन होने की बात कही और मिलने की इच्छा जताई। बातचीत और भरोसे के चलते युवती ने उसे अपने घर आने की अनुमति दे दी। दोपहर के समय आरोपी उसके घर पहुंचा। दोनों ने साथ में समय बिताया और फिर खाना भी खाया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने खाने में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिला दिया था। खाना खाने के कुछ समय बाद युवती की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। जब तक वो होश में नहीं थी तब तक आरोपी अपने असली मकसद को अंजाम दे चुका था। अगले दिन जब युवती की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके गले की सोने की चैन गायब है, हाथों की अंगूठियां नहीं है और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर भी गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि आरोपी का मोबाइल फोन बंद था और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। युवती को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उसने तत्काल खमारडीह थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही रायपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट हो गया था कि आरोपी ने काफी सोच समझकर वारदात को अंजाम दिया था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी आसान नहीं होने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल ट्रेल और सर्विलांस की मदद ली। कई दिनों तक लगातार जांच चलती रही। आखिरकार पुलिस को आरोपी की गतिविधियों से जुड़े अहम सुराग मिले। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इस पूरे मामले में एक ऐसा दूसरा व्यक्ति भी शामिल है जिसका नाम हितिन नरूला है। पुलिस को जानकारी मिली कि वारदात के दौरान ये व्यक्ति आरोपी के संपर्क में था और पूरी योजना में उसकी भी भूमिका थी। इसके बाद रायपुर पुलिस ने अलग अलग राज्यों में कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी अभिनव सिंह को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी हितिन नरूला को हरिद्वार से पकड़ा गया। दोनों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में जो चीज सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उसने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वारदात के समय हितिन नरूला रेलवे स्टेशन पर रुका हुआ था, जबकि अभिनव युवती के घर पहुंचकर पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। युवती के बेहोश होने के बाद वो जेवर और कीमती सामान लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 57,000 रुपए नकद, लगभग 2 तोला सोने के जेवर और चांदी का ब्रेसलेट और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 4,21,000 रुपए बताई जा रही थी। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी अभिनव सिंह फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करता था। उसने अपनी पहचान छिपाने और लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई तरह की नकली जानकारियों का सहारा लिया था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर यह भी सामने आया कि उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तराखंड में पहले से धोखाधड़ी, चोरी और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 10 से ज्यादा महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की बात कबूल की है।
हालांकि कई मामलों में पीड़ित महिलाओं ने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसके कारण वो लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचता रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया कि पिछले एक महीने में ही आरोपी करीब 100 महिलाओं से ऑनलाइन संपर्क कर चुका था। वो सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल करता था, पहले दोस्ती करता था, भरोसा जीतता था और फिर मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे देता था। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले को सिर्फ चोरी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये एक संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं तथा देश के किन किन राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई है। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे एक ऐसे आरोपी को पकड़ा गया जो लगातार पहचान बदलकर और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बना रहा था। साथ ही ये मामला उन लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो ऑनलाइन रिश्तों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और पहचान का सत्यापन जरूर करें। किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर बुलाने या निजी जानकारी साझा करने से पहले पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा IBC 24 डिजिटल के साथ।